Hello friends, पुणी मु सोमनाथ मिश्र माई सेल्फ सोमनाथ मिश्र एंड इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट पुणी आपन को स्वागत करुच्ची एमकेडी एजुकेशन तरफ जो कि आम एमकेडी एजुकेशन तरफ बहुत वैल्यूबल जिनस आपन को प्रोवाइड करुचु जहाँकि आपण मान बहुत वैल्यूबल जो आम डिफरेंट पार्ट जिनस जानवे तापर मु बर्तमान एसी फंडामेंटल उपरे दउची ऑलरेडी दुईटा क्लास रे मु एसी फंडामेंटल बहुत जिनस शेयर कर सारी एबे आउ किछि एक्स्ट्रा जिनस शेयर करुची जोटा कि आपण मानक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पई सुविधा ता संगे आपण एग्जाम रे वैल्यूबल जिनस पाइबे। ओके, नाउ आई स्टार्ट बाय वैल्यूबल टीचिंग ओवर द एसी फंडामेंटल। तो ऑलरेडी दुईटा क्लास रे मु कहि सारची जे एसी फंडामेंटल रे कोन होची कोन नै ता संगे तम मानकू प्रोवाइड करूची बहुत जिनस जोडे तम मानक पे वैल्यूबल। एबे तृतीय जिनस प्रोवाइड करूची मु प्रीवियस क्लास रे ऑलरेडी एसी थ्रो रेजिस्टेंस एसी थ्रो इंडक्टेंस एसी थ्रो कैपेसिटेंस ऑलरेडी कहि सारची। एबे मु कहूची जे एसी थ्रो आरएल रेजिस्टेंस इंडक्टेंस सीरीज रे थिले कोन हबो, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस सीरीज रे थिले कोन हबो, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस सीरीज रे थिले कोन हबो ता संगे आउ किछिटा जिनस जोडा मु इंट्रोडक्शन रे ऑलरेडी देई सारची। एन अल्टरनेटिंग सप्लाई थ्रू आरएल आरसी आरएलसी प्रॉब्लम रिलेटेड टू आरएल आरसी आरएलसी सेम के फेजर डायग्राम अल्टरनेटिंग थिंग्स और पावर ट्रायंगल ता संगे इंपेडेंस ट्रायंगल गुटे कहबी जोटा कि तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे सब बेले आसुची। तो से अनुसार तुम ताकू ध्यान देकी पढ़ो। ऑलवेज रिमेंबर हाउ द थिंग्स विल बी रिलेटेड टू द एसी फंडामेंटल। ओके, सो हियर द आउटकम कौन कौन तुम पाइबो, हाउ अल्टरनेटिंग करंट थ्रू आरएल आरसी आरएलसी राइट दैट हाउ वोल्टेज हाउ द पावर विल बी देयर some different things, power consumption, power triangle, problem regarding the above circuit, different question related to AC fundamental. One more thing I have to teach here. गोटे जिनस हम तुमको बुझाया पे चाहूची जे हमर पावर तीन टाइप रो एठी सब मन रखिबो। पावर तीन टाइप रो जेतडे हम अल्टरनेटिंग सप्लाई दोजु पावर तीन टाइप रो होची। गोटे हला तमरो एपरेंट पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। एपरेंट पावर माने तमरो टोटल पावर जहां हमको दिया होची वोल्टेज इनटू करंट सेटा हला हमर टोटल पावर ताकू स्प्लिट करा होची दुईटा पार्ट रे गोटे एक्टिव आ गोटे रिएक्टिव। काहे कि ना जेहेतु एटा गोटे वेक्टर डायग्राम वेक्टर पावर दुईटा कंपोनेंट थाए सब गोटे एक्टिव कंपोनेंट गोटे रिएक्टिव कंपोनेंट से अनुसार एक्टिव टा तमर कॉस फाई रिलेटेड रिएक्टिव टा साइन फाई रिलेटेड। तो एई पार्ट रे हमर सेही जिनसटा भी आसीबो जे पावर स्प्लिट ऑफ तीन पार्ट एपरेंट एक्टिव रिएक्टिव। एपरेंट माने तमर v * i, एक्टिव माने हला वोल्टेज करंट इनटू कॉस फाई, सेमदिया रिएक्टिव हला वोल्टेज करंट इनटू साइन फाई। से अनुसार तमर तीनटा पावर रो अलगा अलगा रहउची यूनिट। एपरेंट पावर वोल्ट एम्पियर VA, एक्टिव पावर बा ट्रू पावर ताको कोनती वाट जोटा हम घरे देखुछु हम मीटर रे लिखाइते केते वाट चला केते कोन हला बॉल गुटे 60 वाट 70 वाट सेटा सब को हम वाट रे दोछु सेटा हला तमर ट्रू पावर। सेमति आसला तमर रिएक्टिव पावर माने जोटा कंजप एब्जॉर्प्शन होची माने कॉइल गुटे एब्जॉर्प्शन कला कि कैपेसिटर गुटे एब्जॉर्प्शन कला सेटा हला रिएक्टिव पावर जोटा रे यूनिट हला भार VAR वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो जेतले मु डिफरेंट पार्ट गुडा कहबी से अनुसार तमरो यूनिट गुडा भी सेतरे रिलेट करबी। तो एई तीनटा पार्ट तमरो आसीबो सब बेले RL RC RLC काहे कि ना जेते बेले गुटे इंडक्टिव सॉरी रिएक्टेंस पार्ट टे ऐड हे गला सेही टाइम रे तमरो आसी जिवो पावर रो तीनटा पार्ट। रिमेंबर दिस रिएक्टेंस पार्ट सेटा XL हे पारे XC हे पारे। XL माने इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC माने हला कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो सेही टाइम रे तमरो आसीबो। तो एबे मु स्टार्ट करछि तमरो AC थ्रू RL माने एटा गोटे रेजिस्टेंस एटा गोटे इंडक्टेंस। RL L रे तमरो वोल्टेज ता रहउची स्मॉल मिस्टेक एटी L ता मिसप्लेस हे जी किंतु एटा गोटे कॉइल जोतरा वोल्टेज VL R रो वोल्टेज ला VR किंतु सप्लाई वोल्टेज मु दोची V। रिमेंबर दिस सप्लाई वोल्टेज गिवन इज V Vm sin omega t। तो ए VR और करंट भितर रिलेशन हला बोथ आर इन सेम फेज ऑलरेडी हमें पाई सारिछु किंतु VL और I भितर रिलेशन हला करंट लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज इंडक्टिव वोल्टेज दैट इज IXL व्हिच इज लीड्स 90 डिग्री फ्रॉम करंट I। तो एडी XL माने इंडक्टिव रिएक्टेंस जोटा 2 pi f into L 2 pi into frequency into L VR equals to I into R। तो ता अनुसार ता फेजर डायग्राम एई फेजर डायग्राम रे तमर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट केमतिया कोन हमें पाउजु सेटा केमतिया रिलेट करूची मु रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस रो फेजर डायग्राम को जोड़ी देकी
लास्ट वोल्टेज रो डायग्राम टा पाउची जोटा मु एठी ब्लैक बोर्ड रे रिप्रेजेंट करिवि तो से अनुसार मोर कैलकुलेशन टे भी आसीबो। तो फर्स्ट देखो सपोज दिस इज करंट तो तमरो सपोज दिस इज करंट आई से अनुसार एटा हला तमरो वी आर काहे कि दुईटा रिलेशन हला बोथ आर इन सेम फेज किंतु जतले वी एल पार्ट को आसी से कोन होची 90 डिग्री लीड करूची माने ए पार्ट रे रहला 90 डिग्री लीड वी एल तो एई दुईटार तमर जतले आसी गला रिजल्टेंट सेटा गला तमर v and this angle is phi remember this vr vl this is v supply voltage v supply voltage केमती आसेला vr vector vl vector और resultant हला supply voltage v okay so like this the diagram will be represent जोटा एथि मु डायग्राम रे ऑलरेडी रिप्रेजेंट करछि जो केमतिया कोन तमर आसुछि ओके तो एई रिलेटेड रे मु जदी आसीबी आमे जानि जो गोटे राइट एंगल ट्रायंगल माने जतले समकोणी त्रिभुजर गोटे बेस वैल्यू देछि भूमि देछि गोटे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देछि उच्चता देछि तार कर्ण बा हाइपोटेनस केमति काढिबा h p² + b² रो रूट ओवर फार्मूला मन रखो h माने हाइपोटेनस रूट ओवर ऑफ p² माने परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस b² माने बेस रो स्क्वायर सही फार्मूला मु एठी पुट करबी से अनुसार कैलकुलेशन करबी। तो फर्स्ट देखो v रूट ओवर ऑफ vr रो स्क्वायर सेडी ऑलरेडी मु कैलकुलेशन करछि तो लास्टली मु पाइबे vr जगह रे i * r स्क्वायर प्लस i * xl रो होल स्क्वायर और रूट ओवर किंतु मु जानि छि v = i * z impedance remember this z is nothing but impedance तो एटी impedance माने कोन impedance is nothing but the opposition offered to the alternating supply it is actually the opposition offered to the alternative supply so it is our impedance तो ए टर्म रे i * z = i रूट ओवर ऑफ r² प्लस xl² जोतिर तमर xl रो वैल्यू हला 2πf * l रिमेंबर दिस तार यूनिट हला ओम से अनुसार सो ए दुटा को जदी रिलेटेड करबी z = r² प्लस xl² रो रूट ओवर एंड द यूनिट इज ओम जोटा मोठी ऑलरेडी देखे दिछि b = i * z where z is the impedance r² plus xl एटा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रिमेंबर दिस एई पार्टटा तमर सब बेले दरकार काहे कि जे कोनसी प्रॉब्लमेटिक आसी गेले तमर एई कैलकुलेशन होछि माने गोटे आरएल सर्किट रे इंपेडेंस पार्ट आसीला दैट इज r² plus xl² तो xl रो वैल्यू ऑलरेडी 2π * f * l तो से अनुसार हमें कैलकुलेशन होइछ तो एथिरे आउ कोन जिंस मु पाउछि देखो एथिरे मु पाउछि फेज एंगल गोटे फाई टा केमति काढिबी एई डायग्राम को आसो एई डायग्राम रे फाई रो वैल्यू फाई = तमरो tan इनवर्स ऑफ vl by vr tan इनवर्स ऑफ vl by vr हेगला तमर फाई सेटा नॉर्मल कैलकुलेशन जदी तार ऑपोजिट माने हमर कोन फाई = tan इनवर्स ऑफ तार ऑपोजिट बाहु vl डिवाइडेड बाय बेस बाहु vr से अनुसार कैलकुलेशन आसी गला तो vl जगह रे मु लिखि परबी ixl vr जगह रे i * r लास्ट ले हम पाए I will get phi = xl by r by omega l by r एक कैलकुलेशन ना मन रखो vl जगह रे i * xl vr जगह रे i * r लिखि लास्टली आई एम गेटिंग omega l डिवाइडेड बाय r तो एठी गोटे आसला हमर एबे ई पार्ट को आसो क्लास रे जो कहतिली टिके आगरु कोन पावर तीन टाइप रो एक्टिव रिएक्टिव अपरेंट से अनुसार हमर कैलकुलेशन आसला हियर पावर p = v I cos phi v * I * cos phi तो एटा हला तमर एक्टिव पावर जार यूनिट वाट से अनुसार तमर cos phi एठी जो टर्म आसिला द cos phi will be power factor remember this the cos phi is the power factor cos phi = जो डायग्राम रो रिप्रेजेंट करबी ए डायग्राम ता को मार्क कर ए डायग्राम रे तमर cos phi हिजबो vr by v vr डिवाइडेड बाय v cos power टर्म vr डिवाइडेड बाय v से अनुसार जदी मो ए डायग्राम को पढे जिबी ए डायग्राम रे तमर cos phi = r by z और p by s p हला तमर एक्टिव पावर s हला टोटल पावर बा अपरेंट पावर
एटी लिखि देछि देखो जार यूनिट हला वोल्ट एम्पियर टोटल पावर और एपारेंट पावर सो दिस मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट पावर फैक्टर ए टर्म का मन रखिथिबो हला किछि के टर्म से अनुसार तुमको दे दोछि ए टर्म का मन रखिथिबो पावर फैक्टर जोटा की मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट फर्स्ट हला तमर पावर p v i cos phi नेक्स्ट पावर फैक्टर p डॉट f डॉट माने p पावर f फॉर फैक्टर दैट इज cos phi जार वैल्यू आसी गला r by z रिमेंबर दिस से अनुसार किछिटा जिंस तमर आसीबो एंड लास्ट वन इज योर रिएक्टिव पावर जोटा मु टिके आगर कहिथि रिएक्टिव पावर vi sin phi टर्म आसला माने रिएक्टिव पावर तो vi sin phi और i स्क्वायर xl एई पर्टिकुलर सर्किट पे r l जतरे लागिथिबो से जगह रे i स्क्वायर xl तार यूनिट हला भाल वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव एई तीनटा तमर शॉर्ट क्वेश्चन रे प्राय आसे से अनुसार देखि दबो एटा खाली तमर रिलेशन पचारे से अनुसार तमर एसिडिविटी रे क्वेश्चन आसे तो एटी तमर आ गोटे आसुची इंपेडेंस ट्रायंगल so here p equals to vi cos phi तार यूनिट हला वाट our power factor remember this power factor is cos phi that equals to r by z जोटा कि मु ए डायग्राम रो पर्टिकुलर पाइबी तो एठी गुटे टर्म अछि तमर इंपेडेंस ट्रायंगल जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जोटा शॉर्ट क्वेश्चन रे आसे इंपेडेंस ट्रायंगल इट इज द राइट एंगल ट्रायंगल माने एटा गुटे समकोणी त्रिभुज जोटा कि तमर एक्सएल आर और जेड तीनटा जिंस को रिलेट करूची जोतरे तमर रेजिस्टेंस हला बा आर हला बेस भूमि एक्सएल हला परपेंडिकुलर डिस्टेंस बा उच्चता जेड हला तमर रिजल्टेंट माने एक्सएल और आर मिसी की तमर जेड बाहर करूचंती से अनुसार इंपेडेंस ट्रायंगल को तमर रिप्रेजेंट कला एई पर्टिकुलर डायग्राम ता हला तमर इंपेडेंस ट्रायंगल जोटा जेड आर एक्सएल को देखौची तो एई डायग्राम रो मु कोन कोन पाउची इंपेडेंस z r स्क्वायर प्लस xl रूट ओवर पावर फैक्टर cos phi r by z और फेज एंगल phi tan इनवर्स ऑफ xl by r ता रिलेटेड करी मु किछटा क्वेश्चन सॉल्व करची तो प्रॉब्लम नंबर 1 रे मु कोन कोन कैलकुलेशन करबी देखो एटा गोटे आरएल सर्किट माने रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टेंस रो कॉम्बिनेशनल सर्किट कॉइल माने कॉइल हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 7 ओम माने तारो रेजिस्टेंस दे देला आर रो वैल्यू दे देला इंडक्टेंस ऑफ 31.8 मिली हेनरी बा एल रो वैल्यू दे देला कनेक्टेड टू 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई माने से कोन करची गोटे 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई सहित कनेक्ट होई सेतरे मते कैलकुलेशन करबार छी इंपेडेंस माने जेड रो वैल्यू करंट आई रो वैल्यू पावर फैक्टर cos phi और फेज एंगल ऑफ द सर्किट माने phi cos phi काढबी phi काढबी ता रिलेटेड मु आउटपुट को आसीबी केमती कोन कैलकुलेशन होची मु सेटा देखिबी एठी तो एई दिने मन कोन एटा गोटे आरएल सर्किट जोतरे तमरा देई देला क्वेश्चन रे कोन सप्लाई वोल्टेज V टू 230 वोल्ट फ्रीक्वेंसी देला 50 हर्ट्ज आर रो वैल्यू देला तमरो 7 ओम एल रो वैल्यू देला 31.8 मिली हेनरी ता वैल्यू हे गला 31.8 into 10 to the minus 3 हेनरी तो से अनुसार मोर कैलकुलेशन आछो फर्स्ट हला इंपेडेंस तो इंपेडेंस माने हला z इज द इंपेडेंस that equals to फार्मूला अनुसार आसीला r स्क्वायर प्लस xl स्क्वायर तो xl ता पाइले जे मु काढिबे काहे कि r मते गिवन अछि तो फर्स्ट मु xl रो वैल्यू काढिबी xl equals to 2 pi fl तो सेही वैल्यूटा आसी गला तमरो 2 pi f हला 50 l रो वैल्यू हला 31.8 into 10 to the minus 3 जोटा कि मु कैलकुलेशन रे पाउची तमरो xl रो वैल्यू 9.99 ओम ओके xl रो वैल्यू मु पाई गेली तापर मु कैलकुलेशन करबी z r स्क्वायर प्लस xl स्क्वायर रो रूट ओवर तो r जगह रे मु लिखिबी जो वैल्यूटा देइची ऑलरेडी 7 ओम 7 रो स्क्वायर प्लस 9.99 स्क्वायर रो रूट ओवर तो ए कैलकुलेशन रे मु पाउची तमरो लास्टली आई एम गेटिंग 12.19 ओम एटा कैलकुलेशन मु पाइबी हला तो से अनुसार z 12.19 ओम कैलकुलेशन नेक्स्ट करंट तो फार्मूला अनुसार जीवी फर्स्ट करंट पाई फार्मूला कोन
करंट इक्वल्स टू आई तापाई फार्मूला हला v बाय z रिमेंबर दिस v इक्वल्स टू i इनटू z जोडा मु ऑलरेडी सॉल्व करथिली से अनुसार i इक्वल्स टू v बाय z तो v जगह रे लिखिबी 230 वोल्ट z जगह रे लिखिबी 12.19 जोडा मु ऑलरेडी पाई छी तो से अनुसार मोर करंट रो वैल्यू आसी जिवो तो मोर 18.25 एंपियर 18.25 एंपियर रिमेंबर दिस करंट रो वैल्यू पाई गली 18.25 एंपियर तापर मते कोन कैलकुलेशन करबार छी थर्ड वन इज योर पावर फैक्टर एटा बाय मिस्टेक मु 4 लिखि दै छी सेटा एक्चुअली थर्ड पार्ट ओके रिमेंबर दिस बाय मिस्टेक 4 हे छी सेटा हला थर्ड पार्ट एटा 3 तो पावर फैक्टर हला तमरो cos phi सो cos phi रो वैल्यू इंपेडेंस ट्रायंगल लो पाउची मु r by z r रो वैल्यू हला 10 z रो वैल्यू ऑलरेडी पाई छी सॉरी r रो वैल्यू हला 7 z रो वैल्यू पाई छी 12.19 ओम तो से अनुसार मोर पावर फैक्टर रो वैल्यू आला 0.57 किंतु एटा जेतु आरएल सर्किट 0.57 लैगिंग रिमेंबर दिस ए पार्ट लिखियो तमे भूलियोनी 0.57 लैगिंग यार यूनिट किछि नै यूनिट लेस कोंती पावर फैक्टर को तापर आसिला फेज एंगल तो फेज एंगल पई तमर कैलकुलेशन रहइबो कोन फोर्थ पार्ट रे फेज एंगल पई कैलकुलेशन रहइबो फेज एंगल इक्वल्स टू phi तो रहि जबो tan इनवर्स ऑफ xl by r करि पारो किंबा cos इनवर्स ऑफ r by z करि परिबो तो से अनुसार जदि वैल्यू मु पुट करबी लास्टली आई एम गेटिंग 54.98 डिग्री तो एई जगह रे मु पाइली phi रो वैल्यू ला फेज एंगल ला 54.98 डिग्री तो से अनुसार मु कैलकुलेशन फर्स्ट इंपेडेंस z r² plus xl² रूट ओवर करंट v by z पावर फैक्टर cos phi r by z फेज एंगल tan इनवर्स ऑफ xl by r बा cos इनवर्स ऑफ r by z से अनुसार कैलकुलेशन तो नेक्स्ट रिलेटेड सेम दिया गोटे क्वेश्चन अछि ए कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए रेजिस्टेंस हैविंग ए करंट 10 एंपियर माने एठी चला कोन तापरे सप्लाई वोल्टेज दाला से अनुसार मो सर्किट पैरामीटर पाई छी मागी जे एठी क्वेश्चन किंतु एठी मते दे दी छी कोन करंट देई छी वोल्टेज देई छी फ्रीक्वेंसी देई छी आउ देई छी 30 डिग्री लैगिंग माने फायर वैल्यू फेज एंगल 30 डिग्री लैगिंग तो सेही रिलेटेड को मो आसी के एठी कैलकुलेशन करिवि प्रॉब्लम नंबर 2 तो फर्स्ट रो डाटा लिखि देबी v इक्वल्स टू 250 वोल्ट फ्रीक्वेंसी f इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज फायर इक्वल्स टू 30 डिग्री लैगिंग I इक्वल्स टू 10 एंपियर तो मते कैलकुलेशन करबार अछि कोन पैरामीटर्स एटी पैरामीटर्स आर L आउ R रिमेंबर दिस तो L पाई मते एक्सेल फर्स्ट टू काढिबा पे पड़ो रिमेंबर दिस काहे कि ना L इक्वल्स टू एक्सेल डिवाइडेड बाय 2 पाई f से अनुसार R इक्वल्स टू केते बोली पचारि छी तो मो फर्स्ट कोन करबी Z रो वैल्यू काढिबी Z इक्वल्स टू V बाय I वोल्टेज दे देला तमरो 250 I देला 10 एटा हेला 25 ओम 250 by 10 equals to 25 ohm z पाई गली एबे फायर वैल्यू दे दी छी तो एबे इंपेडेंस ट्रायंगल गोटे अछि तमर दिस इज योर इंपेडेंस ट्रायंगल जोटा एथरेला फायर दिस इज योर z दिस योर xl दिस योर r तो से अनुसार एई डायग्राम को जदी रिलेट करबी तमरो xl equals to z sin phi and r equals to z cos phi डायरेक्ट ए फार्मूला तुम यूज कर परिबो xl इक्वल टू z sin phi ए डायग्राम रे r इक्वल्स टू z cos phi तो xl इक्वल्स टू z जगह रे लिखिबी 25 sin 30 डिग्री तो sin 30 डिग्री ला तमर हाफ इनटू 25 12.5 ओम समझिए r इक्वल्स टू z जगह रे लिखिबी 25 cos phi माने cos 30 डिग्री
तो cos 30 डिग्री गला तुम √3/2 तो से अनुसार मोर कैलकुलेशन आसी जीवो r = 21.6 ओम एक्सेल पाइली r पाइली एबे मते कैलकुलेशन कोन करबार अछि l रो वैल्यू ए फार्मूला अनुसार सो l = xl divided by 2 pi f xl जगह लिखिबी 12.5 divided by 314.14 कहेंगे 2 pi f फ्रीक्वेंसी देला 50 हर्ट्ज into 2 pi ले ई वैल्यूटा पाउची तो लास्टली आई एम गेटिंग l = 0.068 हेनरी यूनिट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट मन रखि दिबो यूनिट गुडा केबे छाडिबो नै यूनिट छाडिले भी तो मार्क रे किछि डिफरेंस आसी जिवो तो l = xl/2 pi f that I am getting 0.6068 तो एटी आंसर रे कोन पाइली the circuit parameters are one is the 21.6 ohm another one is the 0.068 Henry